हेलो बच्चों, आपका रेडियस क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर, जो कि क्लास 6 के लिए है। और चैप्टर जो नंबर है इसका वो है 9। ठीक है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है बच्चे, उसको मैं बेस मान करके और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर एक लेक्चर को आप शुरू से देखिएगा, ताकि आपको जो भी बात मैं समझाऊं वो आपको समझ में अच्छे से आए। तो चलिए देर न करते हुए बच्चे शुरू करते हैं आज का क्लास। सॉरी, देखिए बात है क्लास 6 चैप्टर 9 और एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी से रिलेटेड है। और फालतू का जो बुक है आपका मार्केट में, जो साइड बुक्स हैं, जो कि अभी आपको जरूरत है नहीं उसका। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी बेस लेकर के हम लोग चलने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो आज समझते हैं आज का लेक्चर क्या है। तो देखिए, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। सही हड़बड़ बोल देता हूं ना, गड़बड़ी हो जाता है। पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। चैप्टर का फुल नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लास 6 के लिए है, जो सीबीएसई से पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए भी है, और जो बिहार बोर्ड या तो और अदर बोर्ड्स के से पढ़ रहे हैं उसके लिए भी यहाँ पे समझाने की कोशिश मैं करूंगा। हिंदी मीडियम है तो आप समझ जाओगे आसानी से। ठीक है, तो बेसिकली ये सीबीएसई बोर्ड का है। एनसीईआरटी बुक को हम लोग बेस लेकर के चल रहे हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या है चैप्टर का नाम, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको विद्युत ऊर्जा बोलते हैं, और सर्किट, यानी कि सर्किट कहने का मतलब पढ़ेंगे आगे कि किस प्रकार से वो सर्किट बनाया जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना है इस चैप्टर में करंट क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग करंट कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, लेकिन करंट सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। करंट मतलब होता है क्या बच्चे, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख पा रहे होंगे बोर्ड पे कि फ्लो ऑफ एनीथिंग इज नोन एज करंट। मतलब धारा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? धारा। यानी कि कोई भी चीज अगर बह रहा है, ठीक है, कोई भी चीज क्या कर रहा है? बह रहा है, तो उसको बोला जाता है धारा, या तो उसको बोलते हैं करंट। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं, हमने लिख रखा भी है कि करंट क्या है? फ्लो ऑफ एनीथिंग इज नोन एज करंट। यानी कि कोई भी चीज अगर फ्लो करता है तो उसको करंट करेंगे। जैसे वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, तो उसको बोलेंगे वाटर करंट। ठीक है, अगर वही आपका विंड फ्लो कर रहा है, हवा बह रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? विंड करंट बोलेंगे। और उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि चार्ज का जब फ्लो होता है ना, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब हुआ द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब आप बोलोगे कि सर ये चार्जेस क्या होता है? ठीक है, तो चार्जेस मैं बताता हूं बच्चे क्या है। चार्जेस मतलब होता है, दो तरह के चार्जेस आपके आता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज कहां से मिलता है? आपको पता होगा कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जितने भी मैटर्स बना हुआ है, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। और छोटे पार्टिकल्स को बोलते हैं एटम्स। क्या बोलते हैं उसको? एटम्स बोलते हैं। जैसे हमने बना लिया है यहाँ पे एटम्स, आपको दिखने के लिए थोड़ा बड़ा बना दिया। ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटा है, इतना छोटा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये एटम है। अब देखो एटम में क्या होता है, 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 तरह के। एक होता है आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, और एक होता है न्यूट्रल वाला। यानी कि एक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आप नेगेटिव से डिनोट करते हो, ठीक है, E- से, ये नेगेटिव चार्ज होता है। एक होता है प्रोटॉन, जिसको P+ से आप डिनोट करते हो, और एक होता है न्यूट्रॉन, जो कि ये आप पर चार्ज, इस पर कुछ भी नहीं होता है, 0 चार्ज होता है। तो यहां पे देखिए अब इसका स्थिति कहां पे है। तो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसके बाहर रहता है। ठीक है, वो सेल बने होते हैं, ऑर्बिट, उस पे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। इस तरह से सेल बना होता है। ठीक है, इसी पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। और इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर है 2, एक होता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाला, जिसको बोलते हैं प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इस पर कोई चार्जेस नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और
न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चार्जेस होते हैं। अगर कोई वायर है उस पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, यानी कि बैटरी वगैरह लगा देते हैं या तो करंट इलेक्ट्रिक कोई बैटरीज वगैरह से जोड़ देते हैं, तो उसमें फ्लो होना स्टार्ट होता है यही चार्जेस का, या तो पॉजिटिव चार्ज का या तो नेगेटिव चार्ज का। समझ में आ गया होगा। ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है बच्चे, आप 6 क्लास के हो तो 6 क्लास जैसा ही समझो। ठीक है, 10th क्लास के बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा समझ सकते हैं इसको डिटेल में। ठीक है, आप समझिए क्या हुआ। इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ एनीथिंग इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट उसको बोलेंगे। ठीक है, एनीथिंग नहीं मतलब चार्जेस का अगर फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, दो तरह के चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। आई होप ये वाला सेक्शन पूरा समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में भी मैं हट करके दिखा दूंगा आपको, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। सॉरी, अब देखिए क्या है, यहां तक समझने के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसका टॉपिक एक है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी मतलब समझते हो ना, कोई भी काम करने के जो मतलब मदद देता है, हमें हेल्प देता है, ऊर्जा जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो काम करने में का जो ऊर्जा जो देता है उसको मतलब एनर्जी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और फॉर्म ऑफ एनर्जी होने के कारण ये क्या करता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है, जो बिजली से चलने वाला अप्लायंसेस जैसे टीवी, पंखा, फ्रिज वगैरह जो भी है, कंप्यूटर आपका, तो ये सब के सब किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, उसको रन करने में मदद करता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी is a form of energy which enables electrical appliances to run। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उस सब को रन करने में, चलने में मदद करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया बच्चे। तो इलेक्ट्रिसिटी समझने के बाद देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करने वाला जो बंदा है या तो बंदी है, जो भी है, तो जो वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो काम करता है उसको बोला जाता है क्या, तो ये इलेक्ट्रिक सेल होता है। अब ये कोई सेल क्या है, तो सेल के अंदर कुछ केमिकल्स भरे होते हैं और वो केमिकल प्रोड्यूस करता है करंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आप सेल जो बैटरी जिसको बोलते हैं, सॉरी बहुत सारे सेल मिलाएंगे तो बैटरी बनेगा। अब सेल एक छोटा छोटा होता है। अब इसको अगर क्या करते हैं, ये जो सेल है आपका, वो सेल क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसको भी बारे में बात करेंगे हम लोग कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल स्टोर इनसाइड इट। मतलब केमिकल स्टोर जो इनसाइड उसके अंदर होता है जमा, उसके कारण वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। इस तरह से देखो सेल का आपका ये है सिंबल, जिसमें ये बड़ा वाला जो डंडा दिख रहा है बच्चे वो है पॉजिटिव वाला, और छोटा वाला जो दिख रहा है वो नेगेटिव वाला, ये वाला खड़ा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हमने अपने क्लास का एक बैटरीज बनाया है रेडियस क्लासेस के नाम से। ठीक है, बैटरी का आपको मिल जाएगा, मार्केट में जाओगे तो रेडियस क्लासेस के नाम से सुन पूछना तो मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पे बैटरी जो है ऊपर जो है पॉजिटिव वाला है और नीचे वाला क्या है, नेगेटिव है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं आप, वॉच में इस्तेमाल होता है बैटरीज का। वॉच हो गया, टॉर्च हो गया, लैंप, वेल, इलेक्ट्रिक वेल, इन सभी में आप इसका इस्तेमाल करते हो। पुराने जमाने में जो होता है 10-20 साल पहले चले जाओ तो उस समय बैटरीज का इस्तेमाल हम लोग टीवी वगैरह भी चलाने में करते थे, बड़ा बड़ा होता था। गाड़ी वगैरह में आप देखो बैटरी लगा होता है, आपका बाइक वगैरह में होता है। तो ये सारे शेल कहलाते हैं, या तो उसको मिला दिए, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेल्स आर नोन एज बैटरीज बोलते हैं उसको। ठीक है, इसी को अगर क्या कर दिए, इस तरह से मिला दिए ना बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका बैटरीज। क्या हो जाएगा, बैटरीज हो जाएगा। तो इसको बैटरी लिख देते हैं। तो आई होप ये दो टॉपिक, 2 या 3 4 जो भी टॉपिक हम लोग पढ़े वो सब आपको समझ में आ गया हो। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है, ताकि आप इसका नोट्स भी तैयार कर सको और आगे इसका हेल्प भी हो जाएगा। ये कोई भी क्लास के बच्चे देख रहे हैं, 10th वाले के लिए भी बेनिफिशियल है, 9th वाले जो भी क्लास के बच्चे हैं 10 तक ले, ठीक है, वो सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक वीडियो है। ठीक है, तो इसके लेक्चर आगे भी आते रहेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर सभी टॉपिक समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, और जितने दोस्त वगैरह हैं उन सभी से सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलो यार, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो यहाँ पे डाला जाएगा।
और सब्सक्राइब करना आपका बिल्कुल मुफ्त है, कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी इसको कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको में कमेंट भी आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।